राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों ये है टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग का पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने एपीएल अपोलो की बात की थी। पार्ट 2 में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड चोलामंडलम होल्डिंग्स की हमने टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिस्कस किया था। एंड कल यानी कि पार्ट 3 में हमने ट्रांसरेल का ग्रोथ गाइडेंस, फंडामेंटल एंड साथ ही साथ टेक्निकल के ऊपर भी बात किया था। पार्ट 4 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर बात करेंगे। एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के शुरू में कि ये मेरा पोर्टफोलियो का भी पार्ट है, मतलब इस कंपनी में ऑलरेडी मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी सही है, कंपनी साइज में छोटा है, रीजनेबल ग्रोथ गाइडेंस है एंड टेक्निकली भी देखा जाए तो ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है, काफ़ी गिर चुका है स्टॉक अपने टॉप लेवल से। एंड एट द एंड ऑफ द डे कहा जा सकता है कि रिस्क इस कंपनी में, इस छोटे कंपनी में रिस्क काफ़ी कम है। नॉर्मली क्या होता है कि छोटे कंपनीज में रिस्क ज़्यादा होता है बट इसमें काफ़ी कम है। तो चलिए पहले कंपनी के ऊपर ही जंप कर लेते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम टेक्नोप्लस्ट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। तो टाइम टेक्नोप्लस्ट ये कंपनी में आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो कमेंट करके बताना ज़रूर। देखिए आज के दिन जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 170 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 1% स्टॉक नीचे है। एक महीने के अंदर कोई रिटर्न बना नहीं, उल्टा 7.5% डाउन। 6 महीने के अंदर 10% डाउन। 6 महीने के हाई से चेकआउट करें तो स्टॉक 16% गिर चुका है, क्योंकि थोड़े समय पहले 200 को टच कर लिया था, आज 170 पे। एक साल के अंदर कोई रिटर्न बना नहीं, उल्टा 22% का नेगेटिव रिटर्न। एंड एक साल के हाई से देखा जाए तो 30% नीचे है। तो आई थिंक कि अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं कर पाएगा कि स्टॉक तो भाग चुका है या ऑल टाइम हाई पे आप वीडियो बना रहे हो। नॉर्मली हम ऐसे वीडियो बनाते भी नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी होता है, जब स्टॉक डाउन होता है तभी हम वीडियो पोस्ट करते हैं। एंड ये स्टॉक अपने टॉप से 30% नीचे है। 5 साल का चार्ट एंड रिटर्न काफ़ी अच्छा, 294% रिटर्न, जिसका मतलब ये बनता है कि 1 लाख को 4 लाख के आसपास कंपनी ने बना करके दिया विद इन 5 ईयर। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। एंड एकदम टॉप से देखा जाए तो वही 31-32% कुछ डाउन होगा, एकदम लाइफ टाइम हाई से। ठीक है, अभी टाइम टेक्नोप्लस्ट ये जो कंपनी है ये पैकेजिंग सेगमेंट में काम करते हैं। जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट, वहाँ पे काम करता है। वहाँ पे मार्केट लीडर है, 55% का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि फर्स्ट टाइम इसी कंपनी ने लॉन्च किया है, मतलब इसने ही बनाया, इसने ही खुद का मार्केट क्रिएट किया। तो इस वजह से कंपनी एंड कंपनी का जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मार्केट कैप आज 8,400 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी। स्टॉक का पी रेशो 18, मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा जान लेते, देख लेते कि पास्ट में कैसा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो 5 साल का एवरेज पीई रेशो अगर आप चेक करेंगे तो आपको 16.8 का दिखेगा एंड अभी 18 पे, मतलब एवरेज वैल्यूएशन के ही आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी एक और चीज़, शायद पास्ट में जो वैल्यूएशन इसको मिला था अभी उसे ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि कंपनी का वीएपी का जो पोर्शन है, वीएपी क्या है अभी, वीएपी यानी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एक टाइम पे 11% 12% वेब से आता था। आज के दिन 29% का जो रेवेन्यू है वो वेब से आता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। एंड कंपनी का प्लानिंग है कि इसको 40% प्लस लेकर जाना है बहुत जल्द। मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे अच्छा रहेगा एंड वैसे वैसे मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन भी देगा। देन आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक ठाक बोल सकते। कर्जा है 733 करोड़ एंड जो कैश है वो है 580 करोड़। तो कंपनी में कैश भी काफ़ी है तो कर्जा उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। एंड जब मैंने कंपनी का कॉन कॉल पढ़ा ना तो वहाँ पे मैनेजमेंट एक चीज़ बताया कि हमको बनना है डेट फ्री कंपनी, एंड वो भी 18 to 24 मंथ के अंदर। मतलब कंपनी कह रहा है कि हम 1.5 साल से लेके 2 साल के अंदर डेट फ्री बन जाएंगे। एंड डेट फ्री बनेगा तो क्या होगा, कंपनी जो क्वार्टरली बेसिस पे जो इंटरेस्ट भर रहा है ना, 22 करोड़ 18 करोड़ ऐसे करके, ये कम हो जाएगा, राइट, ये ज़ीरो हो जाएगा। एंड ये जुड़ेगा कहाँ पे जाके, ये जुड़ेगा प्रॉफिट में जाके, कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, आपका खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो ये अच्छा एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया कि इनको डेट फ्री बनना है। एंड डेट फ्री कंपनीज को बाजार वैसे भी भाव थोड़ा ज़्यादा देता है। उसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रो किया है। हाँ, बीच में एक ऐसा फेज था कि आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, कोविड भी था उस टाइम पे बीच में, बट उसके बाद से फिर कंपनी ने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। मार्जिन भी वही 14-15% के रेंज पे रखा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि 2015 में
मार्जिन था 14%, अभी भी वही 14-15% पे मेंटेन कर रखा है इस कंपनी ने। एक छोटा कंपनी जब अपना मार्जिन मेंटेन कर सकता है 10-11 साल से, मतलब कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास कि वो पास ऑन कर सकते जो वोलाटिलिटी होते हैं रॉ मटेरियल्स के अंदर उसको। देन एक और चीज़ हमने जो डिस्कस किया था निवेश करते टाइम कि इसका कैश जनरेशन काफ़ी अच्छा है। हाँ, इस बार कैश जनरेशन थोड़ा फॉल किया है, आप देख सकते हो 2025 से 26 तक कैश जनरेशन कम हुआ है, बट फिर भी पॉजिटिव कैश तो है एंड 233 करोड़ का कैश जनरेशन कम नहीं होता है। अभी कंपनी ने कैपेक्स इतना किया है, आप देख सकते हो 230 करोड़ अभी भी CWIP के अंदर है। कैश जो वर्किंग कैपिटल है तो वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने दे रखा है। ओके, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। तो 230 करोड़ अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है एंड कंपनी का जो फिक्स एसेट है थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, तो कैपेक्स कंपनी कर रहा है। ओके, ठीक है। आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे एंड देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़े प्लेयर्स क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स ने स्लाइटली खरीदा था मार्च के क्वार्टर में, एफआईज ने बेचा, डीआईज ने खरीदा, पब्लिक का स्टेक एट द एंड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। बट एक समय था कि पब्लिक के पास 32% का स्टेक हुआ करता था, बट आज 24% पे आ चुका है विद इन 3 ईयर। 6% का हिस्सेदारी किसने खरीद लिया? एफआईज एंड डीआईज ने, राइट। तो एक छोटे से कंपनी में 27-28% तो ले रखा है बड़े बिग प्लेयर्स ने, तो पॉजिटिव चेंज है। तो अभी फंडामेंटल के बारे में तो जान लिया, थोड़ा सा हमको जानना है आगे के फ्यूचर गाइडेंस के बारे में। तो देखिए मैनेजमेंट ने क्या बोला, दैट वॉल्यूम एंड रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी ने कहा कि जो गाइडेंस हमने पहले दिया था वॉल्यूम ग्रोथ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे 15% का, उसी को मेंटेन कर रहे, इतना ही ग्रोथ पर एनम हम लाने वाले हैं। वाइल नो फॉर्मल रेवेन्यू गाइडेंस वाज प्रोवाइडेड ड्यू टू द वोलेटिलिटी इन पॉलीमर प्राइजेस। तो इन्होंने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस तो दे सकते, मतलब कितना माल हम बेचेंगे उसका गाइडेंस दे सकते, बट कितने में बेचेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि रॉ मेटल का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है एंड पॉलीमर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उससे जो हम दाम पे बेचते हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो रेवेन्यू का एग्जैक्ट गाइडेंस दे पाना एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट है। ये वॉल्यूम में दे सकते हैं कि हमने 10 kg लास्ट ईयर बेचा था तो इस बार 12 kg सेल करेंगे, ये बोलना ईजी है। बट हमने 10 रुपये का सेल किया था, इस बार हम 12 रुपये का सेल करेंगे, वो बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्राइस आप डिसाइड नहीं करते, ठीक है। बट इन्होंने कहा दैट यहाँ पे अगर ये एलिवेटेड लेवल पे रहे करेंटली जो पॉलीमर का प्राइजेस है, तो रेवेन्यू ग्रोथ हमको 40% तक का भी देखने को मिल सकता है FY27 में। सोच कर देखिए, 15% तो वॉल्यूम ग्रोथ होगा, 25% ये प्राइस जो इंक्रीज हो रखा है उसके चलते ग्रोथ आ जाएगा। टोटल में 40% का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है। बहुत बड़ा गाइडेंस है, क्योंकि पी रेशो आज 18 का है, 40% रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बड़ी बात है। बट अगर ये सस्टेन हुए तो देन प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस में इन्होंने कहा दैट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग पैट ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 21% और मोर बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड लोअर फाइनेंस कॉस्ट। तो जो EBITDA है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 16-17%। तो वॉल्यूम ग्रोथ से थोड़ा ज़्यादा EBITDA ग्रोथ होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा हमको प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, कितना? 21% और मोर, जिससे कंपनी का PEG रेशो, पिग रेशो लेस देन 1 का निकल कर आ जाएगा। वैसे 0.6 का है, तो आप समझ ही सकते हो कि जो कंपनी का ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइजेस का फ्रेमवर्क है उसके अंदर फॉल करता है कंपनी। एंड आगे भी 18 का पी रेशो, 21% अर्निंग ग्रोथ आए, प्रॉफिट में ग्रोथ आए, तो भी PEG रेशो लेस देन 1 का होगा। तो अगेन वही जो गार्प इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अंडर तो आ रहा है। देन सेगमेंटल ग्रोथ, द कंपनी प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस इट्स की सेगमेंट्स लाइक कॉम्पोजिट प्रोडक्ट के अंदर 25-30%, PE पाइप्स के अंदर 20-25% एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर 11 से 13% का ग्रोथ आएगा। The company is focused on its long-term goal of becoming a billion-dollar enterprise within next 5 years. तो $1 billion enterprise, $1 billion enterprise ये बनना चाहता है अगले 5 साल के अंदर। तो ये भी कंपनी का एक जो टारगेट है वो देखने को मिल रहा है। अभी $1 billion का क्या मतलब है? रेवेन्यू की ही ये बात करें, आज के दिन $1 billion मतलब 9,500 करोड़ पकड़ लीजिए, एंड 5 साल आते आते वो तो 10,000 11,000 करोड़ भी उसका मीनिंग बन सकता है। मतलब 5 साल में कंपनी रीजनेबल ग्रोथ लाने की बात करें तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका अर्निंग चलता रहेगा ना तो स्टॉक आज नहीं तो कल चल जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में रिस्क काफ़ी कम है, ठीक है। छोटा कंपनी है साइज में, बट रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो मार्जिन कंपनी ने मेंटेन कर रखा है थ्रू आउट दी 10 और 11 ईयर्स, वैल्यूशन कम है, ग्रोथ गाइडेंस अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, 21% का देखा जा सकता है, एंड जो डेट फ्री कंपनी है वो भी बनने की ये कोशिश कर रहा है। तो अभी चलिए
कंपनी का जो टेक्निकल है उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हमने खोला है RSI, जो कि आपको 40 के रेंज पे अथवा दिख जाएगा। हाँ, 40 के बिलो आता तो थोड़ा सा और बढ़िया होता, जैसे कि इधर पे आ गया था 40 के बिलो, जिन्होंने खरीदा था शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिया। बट 40 पे आ चुका है, मतलब फियर जोन के ही आसपास है, ज़्यादा इंटरेस्ट खरीदने का इस टाइम पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। देन अगर देखें इसका मूविंग एवरेजेस, तो हम क्या कहते हैं कि जब हर कोई मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो थोड़ा पॉज करो, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोको। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने नहीं खरीदा तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, 250 का स्टॉक 170 पे आ गया उसके बाद। एंड आज अगर देखेंगे तो स्टॉक हर कोई मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करे, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर हम चार्ट को थोड़ा छोटा भी कर देना तो आपको क्या दिखेगा कि जब जब स्टॉक ये वाले लेवल के नीचे आता है, ये कौन सा लेवल है, ये है 175, 175, तो स्टॉक में एक डिमांड क्रिएट होता है। एक बार दो बार नहीं, बहुत बार आपको डिमांड क्रिएशन दिखेगा जब जब 175 के नीचे आ जाता है। अभी भी सेम 175 के नीचे आ चुका है स्टॉक, तो एक सपोर्ट लेवल है, डिमांड जोन है, तो ऑलरेडी अच्छे जोन पे एंटर कर चुका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लो रिस्क के लिए इस कंपनी को ज़रूर देख सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 40-50% का रिटर्न देगा, CAGR रिटर्न देगा हर साल, बट फिर भी अगर थोड़ा वैल्यूएशन भी रिलेट हो जाए ना, लाइक 21% का पेड ग्रोथ का गाइडेंस दिया, ऊपर से अगर ये 18 का PE मान लो कि थोड़ा सा इंक्रीज होके 20 पे चला जाए, ठीक है, तो उसके थ्रू भी एक्स्ट्रा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे सकता है। तो मतलब डबल इंजन चल सकता है इस कंपनी में अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा रिलेट हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो टाइम टेक्नो प्लस के ऊपर। एंड आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी निवेश करना है नहीं करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू, मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाला हूँ। ये इन्फॉर्मेशंस जो है कंपनी का वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। बाकी यहाँ पे वीडियो कैसा लगा, ऐसे टाइप के वीडियोस आपको कैसा लग रहा है जहाँ पे हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों के ऊपर एक साथ डिस्कस करें, कमेंट करके बताना ज़रूर। आपके कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा भी लगता है, तो बताना ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर प्राइवेट लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट डेली बेसिस पे हम पोस्ट करते हैं, साथ ही साथ न्यूज़ एंड अपडेट भी टाइमली बेसिस पे वहाँ पे मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम पे। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप का पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।